सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई टू चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम रक्त और लसिका में अंतर को समझेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि रक्त और लसिका में अंतर लिखिए, और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका जब भी रक्त और लसिका में अंतर लिखने को आए तो आप बिल्कुल आसानी से लिख कर आ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के पास पहुंचाना चाहिए तो इसको शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से रक्त और लसिका में अंतर को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आता है, लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि रक्त तथा लसिका में अंतर लिखिए, और इस यहाँ पर लिखा रहता है 2 मार्क्स। यानी ये प्रश्न जब पूछेगा क्या, 2 मार्क्स में पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे एक साइड में रक्त लिखा है और एक साइड में लसिका लिखा है। हम क्या करेंगे, रक्त और लसिका में अंतर को यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट देखिए, रक्त, क्योंकि ये प्रश्न 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको 2 मार्क्स लेने के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो जरूर लिखने होंगे। इसलिए मैंने आपको रक्त के लिए 5 पॉइंट और लसिका के लिए भी 5 पॉइंट बताया है। ये 5 पॉइंट याद रखिए, अब जब भी क्वेश्चन में आएगा उसको आप लिख के चले जाइए। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में रक्त में क्या बोला गया है, रक्त में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। वही यदि लसिका की बात की जाए तो लसिका में ऑक्सीजन की कम मात्रा पाई जाती है, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाए। तो रक्त में ऑक्सीजन अधिक होता है और लसिका में ऑक्सीजन कम होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, कुछ लिखा गया है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, कमी होती है। वहीं लसिका को लिम्फ बोला जाता है, में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हो गया, तो रक्त में ऑक्सीजन अधिक होता है तो लसिका में कम होता है। वहीं बोला जाए तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कमी होती है तो लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। एक साइड यदि आप याद करते जाते हैं तो दूसरा साइड आपका उल्टा होता जाए। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। क्या करें, रक्त मुख्य रूप से वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त मुख्य रूप से वाहिनियों में प्रवाहित होता है। वही लसिका की बात की जाए तो लसिका जो वह कोशिकाओं के बीच के स्थान में प्रवाहित होता है, लिखा गया है। रक्त कहाँ पे, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होगा, और लसिका कहाँ पे होगा, तो कोशिका के बीच के स्थानों में प्रवाहित होता है। क्या आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसके हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे कि रक्त में कौन कौन से तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कर्पसल, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कर्पसल, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, यानी ये जितने भी तरल पदार्थ है वो रक्त में पाए जाते हैं। वही यदि लसिका की बात किया जाए तो लसिका में केवल WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसल और पानी जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सभी तरल पदार्थ पाए जाते हैं। वही लसिका में केवल WBC और पानी, ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम अब रक्त और रक्त के मुख्य कार्य के बारे में देख ले। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो रक्त करता है। वही लसिका की बात किया जाए तो लसिका द्रव संतुलन का रख रखाव करता है। लसिका जो क्या करता है, द्रव संतुलन का, द्रव के संतुलन बनाने का रख रखाव करता है। तो ये देखिए, ये रक्त और लसिका में कितने थे, 5 पॉइंट थे। यदि आप ये पांचों पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में यदि 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका 2 में 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आया होगा। यदि फायदेमंद लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों भी पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय।